नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है, उसके क्षेत्र, उसकी विशेषताएं। इस वीडियो में हम वही बीए पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का ये टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं लोकेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा से, और इस वीडियो में हम आज राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र, वही चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन इसमें हम राजनीति विज्ञान का जो परिभाषा है उसके बारे में जो प्रचलित दृष्टिकोण है उसमें हम आज इस वीडियो में आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान क्या है, समसामयिक की जो दृष्टिकोण है यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है या आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार का अध्ययन करने वाला बताया गया है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में हमने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक विद्वान हैं वो इसको संपूर्ण या उसको पर्याप्त नहीं मानते, अपर्याप्त मानते हैं कि ये सही, ये इतना पर्याप्त नहीं है। राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला ही विषय नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद पश्चात राजनीति विज्ञान में विभिन्न बहुत बड़े परिवर्तन हुए, व्यापक परिवर्तन हुए, और जिसका श्रेय अमेरिका के जो राजनीति शास्त्री हैं, राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उनको हम दे सकते हैं, जिनमें चार्ल्स मेरियम है, रेनसिस है, लिकर, कुर्ट लेविन है, लजार्स फेल्ड है। ये प्रमुख है जिन्होंने राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन का श्रेय हम इनको दे सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं के संदर्भ में भी हम राजनीति विज्ञान को निम्न रूपों में देख सकते हैं। पहला कि राजनीति शास्त्र है मानव क्रियाओं का अध्ययन है। उसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमने देखा था, 3 वर्गों में देख रहे थे कि राजनीति विज्ञान राज्य का, सरकार का और दोनों का अध्ययन है। इसमें हम देखते हैं आधुनिक जो दृष्टिकोण है, आधुनिक विद्वानों के अनुसार, समसामयिक जो राजनीति के विद्वान हैं उनके मत के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है, तो उसके भी अनेक रूपों, निम्न रूपों में हम देखते हैं। प्रथम मत के अनुसार हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा उसके संदर्भ में मानवीय जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक जीवन, उसके क्रियाकलापों तथा इसके संदर्भ में मानवीय जीवन के जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या अन्य जो पक्ष है उन सबका अध्ययन इसमें किया जाता है। इस मत के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। मनुष्य समाज में रहकर जो उसका जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन इसमें करते हैं। ये आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा मानते हैं या अर्थ है। दूसरा, राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन भी करते हैं? शक्ति का भी अध्ययन किया जाता है। कतिपय आधुनिक विद्वानों ने शक्ति को राजनीति शास्त्र की केंद्रीय संकल्पना माना है, जैसे कि जिन्होंने राजनीति विज्ञान को या राजनीति विज्ञान में शक्ति जो है उसको महत्वपूर्ण संकल्पना के रूप में देखते हैं कि शक्ति जो है वह राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संकल्पना हो सकती है और है। उसको मानने वाले कुछ विद्वान हैं, लाउसवेल है, कैटलिन है, मेरियम है, मैक्स वेबर है, बर्ट्रैंड रसेल है, मोर्गेंथो है, इत्यादि विद्वानों ने माना है कि जो शक्ति है वह राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। बेकर ने कहा है कि राजनीति को शक्ति से अपृथक्करणीय, यानी राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। राजनीति से शक्ति अपृथक्करणीय है, यानी अलग नहीं रह सकती। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को क्या बताया? शक्ति का विज्ञान बताया। कैटलिन क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान जो है वो किसका विज्ञान है? शक्ति का विज्ञान, यानी इसमें शक्ति महत्वपूर्ण है। तो इस मत के अनुसार राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन करने वाला विषय है। प्रथम जो मत है उसके अनुसार मानवीय क्रियाओं का इसमें, यानी मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा, शक्ति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट के अनुसार
राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीतिक शास्त्र क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। व्यवस्था सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि राजनीति शास्त्र संपूर्ण समाज का एक अभिन्न अंग है। व्यवस्था सिद्धांत के जो समर्थक है उनका मानना है कि राजनीति शास्त्र संपूर्ण समाज का एक क्या है? अभिन्न अंग है और स्वयं समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं का बोध कराता है। यह सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रिया तथा इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं के अंतर संबंधों के साथ मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला नेक्स्ट मत के अनुसार राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। व्यवस्था सिद्धांत के जो समर्थक है उनका मानना है कि राजनीति शास्त्र संपूर्ण समाज का एक अभिन्न अंग है और स्वयं समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं का बोध कराता है। यह सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रिया तथा इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं के अंतर संबंधों के साथ मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, यानी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। कतिपय विद्वान राजनीति शास्त्र को निर्णय निर्माण व निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान बतलाते हैं। निर्णय निर्माण निर्णय प्रक्रिया का ही एक भाग होता है। राजनीतिक क्रियाकलापों में निर्णय निर्माण का बहुत प्रभाव अभी देखा जाने लगा है। तो इस प्रकार आधुनिक जो राजनीतिक विद्वान है उनके अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं, शक्ति का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक जो व्यवस्था है, व्यवस्था सिद्धांत है उसके अंतर्गत हम अध्ययन किया जाता है राजनीति शास्त्र में, और निर्णय प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं इत्यादि का, क्योंकि डिसीजन निर्णय प्रक्रिया है उसका राजनीति विज्ञान में या राजनीति में या राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये परिभाषा यानी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, मानवीय क्रियाओं का और मानवीय क्रियाओं का, नेक्स्ट निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था और शक्ति इत्यादि का अध्ययन इसमें करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। अब आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है? जिस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र था उस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। इसमें है मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों के साथ साथ मानव के जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उनके साथ साथ मानव व्यवहारों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मूल्यों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, शक्ति का अध्ययन इसमें किया जाता है, समस्याओं व संघर्षों का अध्ययन इसमें किया जाता है। विभिन्न प्रकार के राज्य में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, संघर्ष उत्पन्न होते हैं, उनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रभाव, सत्ता, वैधता जैसी जो अवधारणाएं हैं राज्य की, जो प्रमुख राज्य के अंतर्गत जो राजनीति के अंतर्गत जो प्रमुख अवधारणाएं होती हैं उनका भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र ये है। इसकी विशेषताएं, आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं हैं जैसे यह अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाता है, यानी आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें उसका जो अध्ययन का जो तरीका है वो वैज्ञानिक का ज़्यादा उसमें स्थान दिया गया है, यानी अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाता है। दूसरा, मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है, मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है, इसके अंतर्गत अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध इसमें स्थापित करने पर बल दिया जाता है। शोध एवं सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध हो, इसके ऊपर इसमें बल दिया जाता है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक यथार्थवादी तथ्यपरक अध्ययनों पर बल देते हैं। आधुनिक जो राजनीति विद्वान है, राजनीति वैज्ञानिक हैं, वे यथार्थवादी और तथ्यपरक अध्ययनों पर अधिक बल देते हैं। ये भी आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां। जिस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां थी उसी प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां हैं, जिनमें प्रमुख पहली है समाज वैज्ञानिक उपागम। समाज वैज्ञानिक उपागम या अध्ययन पद्धति, इसको मानने वाले विद्वान है कॉम्टे, स्पेंसर है, मैकाइवर है, डेविड ईस्टन है, आमंड है इत्यादि प्रमुख है। मनोवैज्ञानिक उपागम है, अंत अनुशासनात्मक उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है। ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां या उपागम हैं, व्यवहारवादी, अंत अनुशासनात्मक, मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक उपागम। तो इस
संक्षिप्त वीडियो में हमने देखा कि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है या राजनीति विज्ञान की परिभाषा आधुनिक मत यानी आधुनिक दृष्टिकोण, समसामयिक जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है और इसके बारे में किन किन विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। तो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाला है राजनीति विज्ञान, शक्ति का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, निर्णय प्रक्रिया का इसमें अध्ययन किया जाता है। और परंपरागत राजनीति विज्ञान में सिर्फ राज्य सरकार और राज्य सरकार दोनों का अध्ययन करने की बात उसमें बताई गई थी। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत हम यदि देखें, राजनीति विज्ञान की परिभाषा को यदि हम देखें तो उसमें मानव का जो राजनीतिक जीवन है, मनुष्य का जो राजनीतिक जीवन है, और मनुष्य का राजनीतिक जीवन किससे जुड़ा हुआ है? राज्य से। समाज का जो अंग है एक राज्य, तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव के राजनीतिक जीवन के या मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान की परिभाषा के या उसके क्षेत्र के संबंध में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में या नेक्स्ट इससे आगे जो है राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान, उसके बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान, और इसमें भी राजनीति विज्ञान में क्या क्या सुधार हुए हैं, जैसे व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, तो उनके बारे में हम देखेंगे कि व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।